अच्छा सांबर, मैं इस घर में नहीं आऊंगी लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तेरे साथ होंगी। मम्मी मुझे आपके बिना बहुत डर लगेगा, प्लीज ना मम्मी। अरे पागल छोकरी, पागल, डरने की क्या बात है, सब है ना तेरे साथ, सब है। राखी बहन है, काव्य, सब तेरे साथ है। और सुन तेरे साथ ये भी तो है। जब भी ऐसे मन में थोड़ी सी घबराहट हो, थोड़ी ऐसे दुख हो ना तो ये बाल गोपाल छोटी राधिका से बात कर लेना। बाप को याद है जब ये मेरे पेट में थी तब मेरे पास वो अमेरिका जाने का मौका आया था। बहुत मन था मेरा अमेरिका जाने का, पर जब पता चला कि ये पैदा होने वाली है तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं थी। मैं उस वक्त तो स्वर्ग को ठोकर मार देती, अमेरिका क्या चीज थी। पर कभी कभी मन उदास हो जाता था, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया के सामने मैं अपनी कला दिखाऊं, मैं डांस करूं, लेकिन ये होने वाली थी तो पर इससे बात कर लेती थी तब मैं, और ये मुझे हौसला देती थी। और आज मेरी बेटी ने उस हौसले की कीमत वसूल कर ली। बोलो, तुम्हारे पति को आज तक ना हमारा रिश्ता समझ में आया है और ना ही कभी आएगा, उनके बस की बात ही नहीं। क्योंकि मर्दों के लिए रिश्ते हमेशा ऐसे सीधे सीधे होते हैं, या तो दोस्त, या तो दुश्मन, या तो आर, या तो पार। उनके लिए अगर डोरी जरा से भी उलझी हो तो उन्हें लगता है कि अरे बाप रे, मैं इसमें क्यों परेशान हूं, चलो तोड़ देता। पर हम औरतें ऐसी नहीं होती, उलझी हुई डोर को भी संभाल के रखती। इसलिए तो हमारी डोर इतनी उलझी हुई है फिर भी हमने संभाल के रखी। आज जब मेरी अपनी संतान मेरी इज्जत इस तरह से उछाल रही थी तब मेरा साथ देने के लिए थैंक यू काव्या, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए अनुपमा। हाँ? तुमने मुझे सर उठा के जीना सिखाया अनुपमा, तो थैंक्स टू यू। लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इस घर की है। अरे तभी तो कान्हा जी ने अब तुम्हें छोटी अनु दी है, वो बेटी दी है जो तुम्हारी बेटी होना डिजर्व करती है। वो तुमसे बहुत 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 प्यार करती है अनुपमा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें भी अपना बेबी चाहिए। जो दर्द किसी ने नहीं समझा वो दर्द तुमने समझ लिया अनुपमा। अगर कोई और दिन होता नहीं काव्या तो मैं सच में कान्हा जी से प्रार्थना करती कि तुम्हारे गोद में भी जल्दी से लड्डू गोपाल या छोटी राधिका खेले। पर आज मेरी संतान ने मुझे इतना बड़ा सम्मान पत्र दिया है कि किसी के लिए ये दुआ मांगते हुए भी डर लगता है, डर लगता है। तुम सही कह रही हो अनुपमा, एंड थैंक गॉड कि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। पर अपनी एक बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें दे के जा रही हो। मेरी किंजल का ध्यान रखना, मतलब राखी बहन बा साथ में होंगे इसके, और तुम भी रहना।
માને મારીને એનું કાળજું પણ કાઢો ને તો એમાંથી પણ સંતાનોનું જ સ્મરણ निकलશે। हाँ को मार कर अगर उसका कलेजा भी निकल लो तो वो भी उसके संतान के बारे में ही पूछेगा। घर छूटा है उससे मगर उसने परिवार छोड़ा नहीं। रूप बदला है रिश्तों का बस उसने रिश्तों को तोड़ा नहीं। नहीं आऊंगी, आज के बाद क्या नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। मम्मी रक्षाबंधन है, आप राखी पे भी नहीं आऊंगी? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। डोली बहन आएंगी, संजय भाई आएंगे, तो समर बाकी बा और मामा जी सब रक्षाबंधन मनाएंगे। तू भी मनाना, हाँ तू भी मनाना। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। आज के बाद सड़क पे मिलेंगे, गली में मिलेंगे, कहीं बाहर कहीं भी मिलेंगे, किसी और के शादी पे हमें मिलेंगे, कहीं तीज त्योहार में कहीं और मिलेंगे, पर यहाँ नहीं मिलेंगे। इस आंगन में नहीं मिलेंगे। पर ये आंगन, ये घर, ये परिवार हमेशा मेरी प्रार्थना में रहा है और रहेगा। ये रिश्ता तो मरकर ही टूटेगा, इसलिए अब रिश्ता तो है पर अधिकार नहीं है। सारे रिश्तों को निभाती अनुपमा। जय श्री कृष्ण। कैसी है मेरी बच्ची? कहाँ होके आया? नानू बाबा के साथ क्रीम रोल खाकर। वेरी गुड। आपने अंदर जाकर सब सही किया? भागी दीदी मम्मी से बहुत गुस्सा है। पता नहीं क्यों सब मम्मी से गुस्सा होते रहते, उन्हें डांटते रहते। डोंट वरी बेटा, अब हम आपकी मम्मी को यहां से लेकर जा रहे हैं। जहां पे लोग उन पे गुस्सा करेंगे ना, वहां आपकी मम्मी नहीं आएंगी और हम भी नहीं आएंगे। मैं रोज भगवान जी से फैमिली मांगी और आप फैमिली छोड़ रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी तो सबको बुरा लगेगा और सबसे ज्यादा छोटी बेबी को। प्लीज मुझे आने से मत रोकिए पापा। मेरी वाटर बॉटल कार में है। नानू पापा बहुत देर से पानी नहीं पिए, मैं अभी आई। तुम दोनों सयाने हो, पर छोटी अनु अभी बच्ची है, इस घर से जुड़ी हुई है, वो दूर कैसे रह पाएगी? दोनों माँ बेटी का दिल बिल्कुल एक जैसा है बाबूजी, लेकिन आज जो अंदर हुआ ना बाबूजी, उसके बाद मैं अपनी अनुपमा को यहां से लेकर जा रहा हूं। धरती की भी सहन करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है बाबूजी। हम तो फिर भी इंसान हैं, इंसान। इस घर से अब हो गया, बस। आज पहली बार मैंने बच्चों के हाथे एक मां को जलील होते हुए देखा।
दोबारा वापस आके मैं वो नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर मुझे वो चीज दोबारा देखी तो इस दुनिया के सारे रिश्तों पर से ना विश्वास उठ जाएगा, भरोसा नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए अब बस बाबूजी, ये तोशु और पाकी ये अपनी मां को गालियां दे रहे थे, इस मां को, अनु को। इन बच्चों को पता ही नहीं है कि मां का मोल आखिर होता क्या है, क्योंकि इन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो ये मां की गोद में थे, मां की आंचल में बड़े हुए, तो इन्हें क्या पता कि मां क्या चीज होती है। अरे मुझसे पूछिए, ये छोटी अनु से पूछिए, हमें पता है कि मां का क्या मोल होता है, क्योंकि हम अनाथ आश्रम के खाली कमरे में जो बड़े हुए हैं। बापूजी, आज अंदर अनु का अपमान हुआ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। बाकी तोशु बदतमीज हैं तो हैं, लेकिन जितने अनु के हैं उतने मेरे भी हैं। आप मेरे हैं, आप सब मेरे हैं, मेरा घर आपका है, हमेशा आपका रहेगा। पर आज के बाद मेरी अनुपमा आपके घर नहीं आएगी। मुझसे मिलने भी नहीं आएगी, आपसे मिलने भी नहीं आएगी। एक शिकायत मुझे आपसे भी है बाबूजी। जब भी अनुपमा का अपमान हुआ, जाने अनजाने में ही सही, आप वहां से चले जाते हैं। आपने कभी भी अपनी बीवी, अपने बेटे को रोका नहीं। बा और वनराज दिल खोल के मेरी अनु का अपमान करते हैं, कोई नहीं रोकता उन्हें, आप भी नहीं। बापूजी, आप कौरवों की सभा में ना हमेशा भीष्म पितामह बने रहे, आप कान्हा जी कभी बन ही नहीं पाए। क्यों? एक पिता से इतनी कड़वी बात करने के लिए आई एम वेरी सॉरी बापूजी, लेकिन बात मेरी अनुपमा की है, इसलिए मैं कहे बिना रह नहीं पाया। और रहना भी नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चुप रह के मैंने अपराध किया है, और एक बार नहीं 1000 बार किया है। उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए कि मेरी बेटी इस घर में आना बंद करे। जाने अनजाने में मैं अगर कुछ ज्यादा कह गया तो आपसे माफी चाहता हूं। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी सॉरी। चलिए नानू पापा, पानी पीजिए। छोटी, तुम नानू पापा के साथ जब गई थी, तुमने कितने क्रीम रोल खाए? 3। इस घर के इस मंदिर में शायद आखिरी बार हाथ जोड़ रही हूँ कान्हा जी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखो कि मेरे साथ यहाँ से सुख, समृद्धि और शांति ना जाए। मैं भले यहाँ नहीं आऊं, लेकिन आप आते रहिएगा। हर जन्माष्टमी को रात 12 बजे आप अपने नन्हे नन्हे कदम इस आंगन में एक बार छुआ दीजिएगा, तो इस घर में पूरे बरस खुशियां बरसेंगी। ध्यान रखिए।
आपने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया, ना रिश्ते में रहते हुए ना रिश्ता टूटने के बाद। आज भी अगर आप चाहते तो माँ और बेटी के बीच इतनी बड़ी दीवार नहीं खड़ी होती। रिश्ता तो शायद तब भी टूटता, लेकिन उसकी इतनी बड़ी आवाज नहीं होती। आपके लिए मेरे मन में हमेशा गुस्सा था, और आज तो और भी ज्यादा हो गया है। पर मैंने आज तक इस घर से ना कुछ लिया है और ना ही लेकर जाऊंगी। इसलिए आपके प्रति जो गुस्सा है वो कान्हा जी के चरणों में अर्पण करके जा रही हूं। आप हमेशा कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, पर बस कहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अब आप एक अच्छे पिता बन के दिखाएं। आपकी गलतियों के लिए शायद किसी दिन मैं आपको माफ भी कर दूं, पर कान्हा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इस घर की नेम प्लेट पर मेरा नाम कभी नहीं था, और इस घर की आत्मा पर मेरा नाम था और हमेशा रहेगा। आज के बाद मैं तो इस घर में कभी नहीं आना चाहती, कभी भी नहीं। पर कान्हा जी का खेल कौन जाने। क्या पता कल को वो मेरी उंगली पकड़कर मुझे एक बार फिर इस घर में ले आए और फिर मुझे आप ही की तरह आपसे कहना पड़े, अनुपमा इज पिक, अनुपमा इज पिक। अब तूने मुंह फेर ही लिया है तो तुझसे क्या ही कहूं। बस कान्हा जी से तेरे लिए यही प्रार्थना करती हूं कि तुझे हमेशा सुखी रखे, और उससे भी ज्यादा तुझे सद्बुद्धि दे। समर से मैं बाद में बात करना। तुम दोनों इस घर का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये तो सदियों से होता आया है। बात ये नहीं है नई कोई, अपने बच्चों की कड़वी बातों पे कौन सी माँ है जो नहीं रोई। गोद में जब तलक वो रहते हैं, घर का आंगन समझते हैं माँ को। बड़े होते ही मगर वही बच्चे अपना दुश्मन समझते हैं माँ को। भूल जाते हैं उन्हीं की खातिर कितनी रातों को मां नहीं सोई। अपने बच्चों की कड़वी बातों पे कौन सी मां है जो नहीं रोई। लोरियां जो सुनाई थी मां ने, उसका बदला चुका दिया तुमने। मां समझती थी कि उसकी थोड़ी इज्जत है, उसको दर्पण दिखा दिया तुमने। पर मन में ममता अब भी बाकी है। एक ही तो चीज है जो नहीं खोई, अपने बच्चों की कड़वी बातों पे कौन सी माँ है जो नहीं रोई।